हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप सबकी परीक्षा भी चल रही होगी। तो कई सारे विद्यार्थियों की कमेंट थी कि सर मैं कक्षा 9 की संस्कृत विषय का जो वार्षिक परीक्षा पेपर है उसके बता दीजिए ताकि हमारी जो परीक्षा है वो अच्छे से हो सके। तो हमने अभी तक जितने भी विषयों के मॉडल पेपर बताए हैं उन सभी मॉडल पेपर से लगभग हर रोज 15 से 16 प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे कैसे पेपर में आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस पेपर से कि आपके कई सारे प्रश्न परीक्षा में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वही आपका पेपर 2 घंटे 45 मिनट का है और कितने अंकों का है तो 80 अंकों का आपका पेपर है। ठीक है, आपका पेपर वही टोटल 4 खंडों में विभाजित होगा। पहला पठिता बोधनम यानी जो आपने पाठ पढ़े हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे, है ना। और दूसरा अपठिता यानी अपठित गद्यांश से संबंधित होंगे। फिर रचनात्मक वही लेटर एप्लीकेशन संबंधी, है ना, प्रार्थना पत्र संबंधी। और चौथा भाग होगा वो व्याकरण का होगा। इस तरह 4 खंडों में आपका संस्कृत का पेपर विभाजित होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अधोलिखित पठित गद्यांश हिंदी भाषायाम अनुवाद लिखत, यानी कि आपके सामने जो ये 2 गद्यांश दिए गए हैं जो पठित है यानी आपकी पुस्तक के हैं, इन दोनों में से किसी एक पद्यांश का आपको हिंदी भाषा में क्या लिखना है, अनुवाद लिखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित पठित पद्यांश से हिंदी भाषायाम अनुवाद लिखत। ठीक है, वो गद्यांश थे, ये पद्यांश है। इन तीनों में से किसी एक का आपको क्या लिखना है, हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। ठीक है, ये आप देख ले, ये वाले हैं, ये महत्वपूर्ण है, इनको तो आप एक बार जरूर ही पढ़ के जाए बहुत अच्छे से इन तीनों को। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक आपको करना है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितेषु अष्टसु चतुर्थाना प्रश्नाना उत्तराणि संस्कृतन एक वाक्यत लिखत, यानी जो 8 प्रश्न दिए गए हैं इनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। ठीक है। पहला प्रश्न, काला कस्य रस पिबति। दूसरा, बालक कीदर्शम चटकम अपश्यत। तीसरा, तुला के बक्षिता आसीत। चौथा, मास पर्यंत धेनो अहदवनस्य की कारणम आसीत। पांचवा, भारतीय वसंत गीति इति गीतस्य लेखक क अस्ति। इस गीत के लेखक कौन है वो आपको बताना है। छठा, जीर्णधन गिरि गुहा द्वारा क्या आच्छाम गृहमागतम। सातवां, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म। आठवां, वाणिक पुत्रस्य की नाम आसीत। तो टोटल 8 प्रश्न हैं, इन 8 में से आपको 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है। अगला आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, प्रश्नमिति ऋतिच शव पाठ्य पुस्तकात 2 श्लोकों लिखित, यानी इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक नहीं आए हैं उन श्लोकों को छोड़कर अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक आपको लिखने हैं। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदम धातर्थ्य अष्टसु प्रश्न प्रश्नाना पंच प्रश्नाना निर्माण कुरुत, यानी यहाँ पर जो 8 प्रश्न दिए गए हैं इनमें से आपको 5 जो वाक्य है इनमें जो रेखांकित शब्द हैं उन रेखांकित शब्दों को हटाकर उनकी जगह आपको किसी प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करके क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है। 8 में से कितने करने हैं, 5, यानी ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें से जो रेखांकित शब्द हैं उन शब्दों को आपको हटाना है और उनकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द जोड़ के वापिस लिखना है। ठीक है। पहला है मल्लिका स्वयं पति चतुर्थम मन्यते। तो इसमें चतुर्थम शब्द को हटाकर इसकी जगह कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो आपको लिख के वापिस वाक्य बनाना है, यानी प्रश्न बनाना है। दूसरा, मोदिकानी पूजा निमित्तानी रचनानी आसन। तो इसमें जो मोदिकानी शब्द है इस शब्द को हटाकर आपको इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिख के वापिस वाक्य बनाना है। अगला, स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी। इसमें स्वादुनी शब्द की जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना है। चौथा, कुक्कुर मानुषाणाम मित्र अस्ति। यहाँ पर मानुषाणा शब्द को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना है। 5वां, वृक्षा फलम न खाद्यन्ति। इसमें वृक्षा की जगह प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना है। 6, नंदिनी पादाभ्या ताड़ित्व चंदन रक्त रंजित करोति। इसमें नंदिनी शब्द की जगह प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना है। फिर
7वां वचने दृढ़ता न भवेत, इसमें वचने शब्द की जगह जोड़ना है। 8वां खल्लस जनाना मैत्री चाय भवंती, तो इसमें चाय शब्द की जगह प्रश्नवाचक शब्द जोड़ का है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। इसमें दिया गया है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा इतदा आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत, यानी इस गद्यांश को आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। ठीक है, ये गद्यांश एक बार देख ले आप। विगत सप्ताह अस्माकम विद्यालय पक्षत, ये कौन सा है? अपठित है, आपकी पुस्तक से बाहर का है। पहला प्रश्न है अस्य गद्यांश उचित शीर्षक लिखत, इसका आपको उचित शीर्षक लिखना है कि इन चारों में से इसका शीर्षक क्या होगा। दूसरा एक पदेन उत्तरत, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। तीसरा रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये 4 रिक्त स्थान दी गई है, इनकी पूर्ति आपको इस पैराग्राफ के ऊपर जो गद्यांश दिया हुआ है इसको अच्छे से पढ़ना है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, अगला है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा इतदा आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है इसमें राति घाटी युद्ध तयोदयो मध्यवत, यानी किन दोनों के मध्य हुआ था। फिर 8वां राति घाटी युद्ध कुत्र कदा न घटितम। 9वां छंद राव जयसिरो इतस्य लेखक कौ, राव जयसिरो छंद इसके लेखक कौन है। ठीक है, बिठू छूजा है इसकी। फिर शुद्ध्युपास्य इत्यने शब्दे संधि अस्ति, इसमें कौन सी संधि है वो बतानी है। 11वां निम्नलिखितेषु वर्दी संध्य उदाहरणम अस्ति, इनमें से वर्दी संधि का कौन सा उदाहरण है वो बताना है। 12वां यथेच्छम शब्द संधि विच्छेदम अस्ति, यथेच्छम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 13वां निम्नलिखितेषु दीर्घ संध्या उदाहरण अस्ति, दीर्घ संधि का इनमें से उदाहरण कौन है वो आपको चुनना है। ठीक, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्यामम पद निर्माण वाक्य पूरेत। ठीक है, यानी कि इस कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं इनकी मदद से आपको क्या करना है, शब्द बना के, उचित शब्द बना के क्या करना है, आपको इस पंक्ति में भरना है। जैसे सेव प्लस आनच क्या होगा, पटु प्लस तमप क्या होगा, लिख प्लस तुमुन क्या होगा, इनको सही शब्द बनाना है प्रत्यय की मदद करते हुए, यानी प्रत्यय का उपयोग करते हुए, और फिर इन खाली जगहों को आपको भरना है। ठीक है, केचन द, इनमें से 2 का भरने हैं, 3 में से 2 करने हैं। फिर अगला निम्नलिखितेषु वाक्येषु सम्यक धातु रूपाणि लिखत, इसमें धातु रूप लिखना है। 15वां वृक्षात पत्राणि पतति या पतंती, इसमें से क्या आएगा वो आपको भरना है। 16वां अहम भेजनम करोवी करोमी, इसमें से सही शब्द भरना है। 17वां ता कन्या पठंती या पठसी, सही शब्द भरना है। 18वां वयम गच्छेयम या गच्छेम, इसमें से सही भरना है। ठीक, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 से 21। पर्यंत वाम्येषु यथा निर्दिष्ट शब्द रूपाणि लिखत, यानी कि इस ब्रैकेट में जो शब्द रूप लिखा हुआ है वो उचित शब्द आपको इसमें भरना है। पहला है 19वें में गुरु नमस्कारम करोमि, तो इसमें गुरु शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन भरना है। 20वां बालक रुद्नम श्रुत्वा सर्वे अधावन, तो इसमें बालक शब्द की छठी विभक्ति बहुवचन भरना है। 21वें में कवि कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन भरना है। ठीक, 22वां प्रश्न है प्रच धातु लट लकारस्य रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रच धातु के लट लकार को क्या करना है, आपको इन रिक्त स्थान में भरना है। प्रथम पुरुष में द्विवचन भरना है, मध्यम पुरुष में एक वचन और बहुवचन भरना है, और उत्तम पुरुष में आपको द्विवचन भरना है। कौन सी धातु के? प्रच धातु के। 23वां पट धातु लड लकारस्य रिक्त स्थानादि पूर्यत, पट धातु के लड लकार की मदद से आपको इन खाली जगहों की पूर्ति करनी है। पहला प्रथम पुरुष में एक वचन, मध्यम पुरुष में द्विवचन और उत्तम पुरुष में एक वचन और बहुवचन। ठीक, अगला 24वां गिरी शब्द से पंचमी विभक्ति लिखत, गिरी शब्द की आपको पंचमी विभक्ति लिखनी है। 25वां गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ति लिखत, यानी गुरु शब्द की कौन सी लिखनी है आपको? चौथी विभक्ति लिखनी है। फिर प्रश्न संख्या 26 अधा लिखितानि वाक्यानि यानी क्रम हितानि संति, यथाक्रम संयोजन कृत्वा लिखत, यानी कि यहाँ पर जो कहानी दी गई है इसको क्रम के अनुसार जमा के वापिस लिखनी है। ठीक है, पहले में है प्यासा कुआ वाली और दूसरे में कौन सी है? दूसरे में है शेर और चूहे वाले। तो इसमें कहानी का जो क्रम है उस क्रम के अनुसार आपको सही क्रम में वापिस बना के लिखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। इसमें आपको एक मंजूषा दी गई है और इसकी मदद से आपको इस
जो खाली जगह है इनको भरना है। अधोलिखित पत्र मंजूषाया सहायता न रिक्तस्थानानि पूर्वतीव लिखत, यानी इस पत्र को आप इस मंजूषा की सहायता से जो सब दिए गए हैं उनकी सहायता से भरिए। जैसे ये आप देख लेना, सरदेशु से लेके यहाँ तक राकेश तक, तो इसमें से क्या आएगा वो आपको भरना है। ठीक है, तो ये आपके संस्कृत विषय का पेपर था। और अगला प्रश्न एक और है अभी। ठीक है, रुकिए, ये 27 के अथवा में और दिया हुआ है। आत्मान नवम्या कक्षाया मधु मत्वा स्वयं विद्यालय से प्रधानाचार्य दीनदयास्य रुग्णा अवकाश प्रार्थना पत्र लिखत, यानी कि आप अपने आप को मधु कक्षा 9 की छात्रा मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश हेतु, है ना, बीमार है आप, इसके लिए क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में दिया हुआ है आत्मान नवम्या कक्षा न मानसी, अपने आप को कक्षा 9 की मानसी मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को नियमित छात्रा प्रमाण पत्र प्राप्ति विषय प्रार्थना पत्र लिखित, कि आपको एक नियमित छात्रा प्रमाण पत्र चाहिए कि आप इस विद्यालय के विद्यार्थी है, इसके लिए विद्यालय का जो प्रमाण पत्र होता है उसकी रिक्वेस्ट है, तो अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, 28वां प्रश्न है, इन शब्दों की मदद लेते हुए आपको क्या करना है, संस्कृत के अंदर इस चित्र को देखकर 6 वाक्यों का निर्माण करना है। ठीक है, ये जो चित्र दिख रहा है ये किसका है, ये लोमड़ी और कोआ वाला दिख रहा है ना, ये कोआ बैठा है इधर और ये लोमड़ी है। कोआ के मुंह में रोटी होती है, फिर ये लोमड़ी उसकी प्रशंसा करने लगती है, कोआ खुश हो जाता है और उसके मुंह से रोटी गिर जाती है और लोमड़ी खा लेती है, वो वाली कहानी। इसकी 6 वाक्य आपको लिखने हैं संस्कृत में। अथवा में दिया हुआ है, अथवा में देखो ये कौन सा है, ये कुत्ते और रोटी वाली कहानी है ना, जो लालची कुत्ता होता है वो वाली कहानी। तो इन कुछ शब्दों की मदद से आपको यहाँ पर भी इस कहानी के 6 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके संस्कृत विषय का पेपर था। तो इस पेपर को आप बहुत अच्छे से एक बार देख लें और इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करके आप अपनी परीक्षा देने जाए। उम्मीद करता हूँ इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। धन्यवाद।